नमस्कार दोस्तों। अगर आप कहीं किराए पर रहते हैं या अपना मकान किसी को किराए पर देते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि 2025 से किराए से जुड़े कई नए नियम लागू हो चुके हैं। ये नियम अब किराएदार और मकान मालिक दोनों पर लागू होंगे। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में जानते हैं क्या क्या बदल गया है। रेंट एग्रीमेंट से जुड़े नए नियम। अब रेंट एग्रीमेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी। अब कोई भी रेंट एग्रीमेंट हाथ से लिखकर या साधारण तरीके से नहीं चलेगा। सभी एग्रीमेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाए जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, एग्रीमेंट बनाने के 60 दिन के अंदर अंदर उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तभी एग्रीमेंट वैध माना जाएगा। पैसे और किराए से जुड़े नियम। सिक्योरिटी डिपॉजिट की नई सीमा। पहले मकान मालिक मनमाने डिपॉजिट मांग लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। घर रेजिडेंशियल सिर्फ 2 महीने का किराया तक डिपॉजिट। दुकान, ऑफिस, कमर्शियल ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक। इससे किराएदारों पर एक साथ बड़ा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। रेंट बढ़ाने के नियम साफ। मकान मालिक साल भर में कई बार रेंट नहीं बढ़ा सकता। अब रेंट केवल 1 साल में एक ही बार बढ़ेगा। और सबसे अहम बात, बढ़ाने से 90 दिन पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना होगा। अधिकार व सुरक्षा से जुड़े नियम। बिना कारण या अचानक बेदखली पर रोक। किराएदार को अचानक घर खाली कराने के लिए नहीं कहा जा सकता। बेदखली इविक्शन सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से ही होगी, मतलब बिना नोटिस और बिना आदेश के कोई भी किराएदार को निकाल नहीं सकता। मकान मालिक का अचानक घर में घुसना मना। किसी भी कारण से मकान मालिक अगर घर में आना चाहता है तो उसे कम से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना देनी होगी। बिना बताए घर में प्रवेश करना पूरी तरह मना है। घर की मरम्मत सुविधा के नियम। रिपेयर और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तय। अगर घर में कोई बड़ी खराबी है, जैसे पानी की समस्या, बिजली की दिक्कत, दरवाजा, खिड़की, सीलन, छत, तो मकान मालिक को 30 दिन के भीतर मरम्मत करानी जरूरी है। अगर वह नहीं कराता है तो किराएदार खुद करा सकता है और उसका खर्च अगली रेंट पेमेंट में एडजस्ट कर सकता है। भुगतान और दस्तावेज। रेंट चाहे कैश दें या ऑनलाइन, मकान मालिक को रेंट रिसिप्ट देना जरूरी। और ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया गया है ताकि रिकॉर्ड साफ रहे और किसी भी तरह का विवाद ना हो। 2025 के नए रूल्स का मकसद किराएदार और मकान मालिक दोनों की सुरक्षा, मनमाने डिपॉजिट को रोकना, रेंट बढ़ोतरी को नियंत्रण में रखना और रेंट एग्रीमेंट को साफ, कानूनी और सुरक्षित बनाना।
उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए मददगार रहेगी। अगर आप रेंट पर रहते हैं या मकान किराए पर देते हैं तो इन नियमों को जरूरी ध्यान में रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।